श्री अरविंद उस पिता की तरह हैं, हालांकि उनको ये शब्द बहुत प्रिय नहीं था। वो कहते थे आई रिफ्यूज टू बी डोमेस्टिकेटेड किंतु उस पिता की तरह हैं जो विस्तार में हमको हमारी यात्रा के एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। बच्चों को कई बार ये पसंद नहीं आता है, अरे आप हमें बता दो हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जब कठिनाई होती है तो उनको स्मरण आता है, हाँ पापा ने ऐसे कहा था, हाँ मम्मी ने ये सब पैक किया था साथ में ले चलने को। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वो बहुत विस्तार से हमको एक एक चीज को समझा रहे हैं, ताकि हमारे मन के अंदर कोई भी किसी प्रकार का भी डाउट, कोई भी शंका ना रहे। क्योंकि जैसे जैसे मानव मन इवॉल्व होगा, डेवलप होगा, ये तो निश्चित है कि वो हाफ हार्टेड या हाफ बेक्ड फिलॉसफीज में संतुष्ट नहीं हो सकता है। और ये हम देख रहे हैं कि बच्चे ऑलरेडी वो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में आप उसको बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो विकास हो रहा है, चेतना का विकास हो रहा है। अब कई चीज़ें थी जो अपने समय उपयुक्त थी, कह दिया जाता था कि बस तुम कर लो विश्वास, जीवन में कष्ट है, पूर्व जन्म में तुमने कुछ किया था। तो बच्चे प्रश्न करते हैं और उनका प्रश्न उचित है। तो एक लंबे समय तक मानव मन इस बिलीफ सिस्टम्स में ट्रैप्ड नहीं हो सकता, और ये होगा ही होगा। कितना भी हम लोग इसको माने ना माने, समझे ना समझे, अभी कई लोग बोलते हैं एक विचारधारा दूसरी विचारधारा की समस्या, वो प्रोग्रेस विल मेक श्योर कि आप एक लंबे समय तक इसमें ट्रैप्ड नहीं रह सकते। वो एक समय एक स्कैफोल्डिंग जरूरी थी, लेकिन अब एक अलग गति से प्रगति हो रही है, कई डायमेंशंस में हो रही है। और मैं तो मिलता हूँ बच्चों को, बहुत अद्भुत आनंद भी होता है, आश्चर्य भी होता है। ऐसे बच्चों से मिलता हूँ जो वास्तव में 10-11 साल के बच्चे, में ज़्यादा उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वेदांत के सत्य ऐसे बोल रहे हैं जैसे मान लो उनके जीवन के अंग हों। लेकिन वो ये सब नहीं जानते, उन्होंने वेदांत शब्द नहीं सुना है, कहीं कुछ नहीं, लेकिन उनकी वाणी में ये चीज़ मुखरित हो रही है। तो इसलिए ये समय है जब नॉलेज अपनी सीम्स को बर्स्ट कर रहा है। तो यही वो समय है जब ये आवश्यक है दिव्य जीवन मनुष्य के हाथ में देना। और जैसे जब युद्ध क्षेत्र था तो श्री कृष्ण ने गीता दी थी अर्जुन के हाथ में, अब ये जो युद्ध है एक अलग लेवल पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि गीता वॉज ए ट्रांजिशन फ्रॉम द हीरोइक एज टू द मेटीरियल एज, द्वापर से कलयुग। तो जो जरूरी था हमको उस यात्रा को तय करने के लिए वो हमारे हाथ में दी गई। अब ये जो ट्रांजिशन है, कलयुग ने एक बहुत कुछ मटेरियल लेवल पे डिस्कवर किया है, और उस सब से नेक्स्ट सतयुग, इट्स ए लीप, ये वापस नहीं द्वापर त्रेता होके नहीं जा रहा है। तो वो सब चीज को लेकर के इंटीग्रेट करके मनुष्य के हाथ में देना, ये श्री अरविंद हम सब के लिए कर रहे हैं। और या एक और भी चीज़ साथ में की है जो मैं बार बार कहता हूँ कि हाथ में उन्होंने दिव्य जीवन दिया और साथ में वो सावित्री की बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं। तो उनके हम बस पीछे चलते चले जाएं, एंड वी विल रीच वेयर वी आर डेस्टाइन्ड टू रीच। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आशा देखिए कितनी है। संसार की आशा का आधार क्या है? आधार ये नहीं है कि टेलीविजन पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वो ये आशा का भला कोई आधार हो सकता है? कोई व्यक्ति जो पॉलिटिकल फील्ड से या बाहर के दृश्य से आशा या निराशा रखता है, वो तो बहुत ही एक सुपरफिशियल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है। इस जीवन का की आशा, इस संसार की आशा केवल एक है, और वो ये कि जीवन के अंदर, इस जड़ तत्व के अंदर, इस संसार के अंदर भगवान विद्यमान है। और केवल वो एक निष्क्रिय विटनेस सत्ता के रूप में नहीं है, सक्रिय कॉन्शियस फोर्स के रूप में विद्यमान है। तो सावित्री की एक लाइन है, हाउ शैल दी एंड बी वेन वेयर गॉड इज गाइड। तो उस चीज को विस्तार से समझा रहे हैं। एक जगह उन्होंने कहा भी कि इस तरह के माइंड्स, बर्ट्रैंड रसल वगैरह, जो अनेकों लेवल्स पे
डिस्कस करके डिस्कार्ड करने की चेष्टा करते हैं, उन सब के लिए श्री अरविंद ने ये लिखी है। पर हम सब इसमें से कई सारे अमूल्य हीरे मोती या उससे भी ऊपर लेकर के जा सकते हैं। अब ये चैप्टर जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं डेथ के बाद, कि अब ये मृत्यु जुड़ी है जीवन के साथ जैसा है, परमानेंट नहीं, ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई। पहले तो मृत्यु होती नहीं, फॉर्म की होती है। अगर आप फॉर्म से आइडेंटिफाइड हैं तो मृत्यु का शोक होगा, और फॉर्म से आइडेंटिफाइड नहीं है, थोड़ी सी भी डिटैचमेंट है कि मैं ये नहीं हूं, और जो जा रहा है वो ये शरीर नहीं था, और ये बाहरी पर्सनालिटी नहीं था जो शरीर की यात्रा में जुड़ जाती है। एक इसके अंदर एक और इनर बीइंग है, उसके अंदर देही है, वो सब बाद में हम लोगों को बताएंगे। तो मृत्यु शोक का विषय नहीं होता है। कोई एक यात्रा पे जा रहा है, वो भी बाद में श्री अरविंद बताते हैं ये यात्रा हमेशा फॉरवर्ड जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि ये मनुष्य के बाद कोई गिर करके कुछ और बन जाएगा। तो ये तो एक्चुअली देखा जाए तो उस व्यक्ति की दृष्टि से सेलिब्रेशन का विषय है, क्योंकि एज फार एज ही इज कंसर्न वो प्रोग्रेस की दिशा में जा रहा है और अनुभव लेके आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम अटैचमेंट के कारण दुख शोक करते हैं, तो ये तो बात स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पे ये भी हिंट आ जाता है कि आने वाले समय में ये संभव है कि ना केवल एक डिवाइन माइंड और डिवाइन लाइफ होगी, डिवाइन बॉडी भी होगी। और क्यों नहीं, ये प्रश्न श्री अरविंद कहते हैं, क्योंकि अगर जड़ तत्व में भी भगवान है तो जड़ तत्व के अंदर भी रूपांतरण की संभावना है। तो अब उससे जुड़ी जो चीज़ है, तो जीवन को पहली चीज जीवन की है कि इस अवस्था में जिसमें वो जी रहा है उससे निकलकर एसेंट ऑफ लाइफ, वो ऊपर की ओर उठे। तो ये जो चैप्टर है द एसेंट ऑफ लाइफ, उसमें वो बताते हैं जीवन पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी जीवन है जिसकी बात हुई, फिर वहाँ से निकलता है पेड़ पौधे, फिर कीट पतंगे, फिर रेंगने वाला, फिर उड़ने वाला, फिर धरती के ऊपर दौड़ने कूदने फांदने वाला, फिर मनुष्य के रूप में मेंटल लाइफ वो डेवलप होती है। तो ये जीवन का धीरे धीरे एक डेवलपमेंट हो रहा है, और उसमें हम लोग बस एक पार्ट पढ़ेंगे कि ये पेज 207 पर द इनर्ट 217 सॉरी पेज 217 215 एक पेज और पहले, बड़ा सुंदर 215 एसोसिएशन विद लव एज इट्स सीक्रेट प्रिंसिपल एंड इट्स इमर्जेंट समिट इज द टाइप, द पावर ऑफ दिस न्यू रिलेशन एंड देयरफॉर द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट इनटू द थर्ड स्टेटस ऑफ लाइफ। पहला स्टेटस क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। दूसरा स्टेटस क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड असर्शन। ये जरूरी है, नहीं तो जीवन तो फिर ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, लेकिन ये अंत नहीं है। तो ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमको लास्ट लिमिट बता दी गई, तो दिस इज ओनली अ स्टेप एंड नॉट द फाइनल। तो इसके बाद क्या आता है? लॉ ऑफ एसोसिएशन। केवल एक व्यक्ति या एक ग्रुप सरवाइव करेगा दूसरे को क्रश करके, उससे हायर जो जीवन है वो ये है कि एसोसिएशन, प्रेम, इसको प्रिंसिपल बनाकर डेवलप करता है। तो श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ इवोल्यूशन अभी चल रही है, और हम लोग देखते हैं कि जगह जगह ये इस प्रकार के मूवमेंट्स हो रहे हैं जहाँ वी शुड एक्सेप्ट वे लोग भी जिनको मार्जिनलाइज कर दिया गया, जीवन से हटा दिया गया। तो ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट चल रहा है। अब पेज 217 पर द इनर्ट कैपेसिटी ऑफ एटॉमिक एग्जिस्टेंस टू पजेस इटसेल्फ, द सब्जेक्शन ऑफ द मटेरियल इंडिविजुअल टू द नॉट सेल्फ बिलोंग्स टू द फर्स्ट स्टेटस ऑफ लाइफ। और यहाँ से फिर वो आते आते हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज 218। ऑल द, ये लगभग बीच में पैराग्राफ है, वी आर गोइंग राइट टू दैट पॉइंट कि जीवन कहाँ तक पहुँच गया है। कम से कम सच ये है कि मनुष्य कहलाने के लिए हमारा जीवन एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, वरना बिना सींग वाले हम लोग, बिना पूंछ वाले
better not said more than this. तो all the difficult effort of man towards the harmonization of self-affirmation and freedom by which he possesses himself. अब ये कह रहे हैं कि ये तो जरूरी कदम था, लेकिन इसके साथ with association and love, fraternity, comradeship in which he gives himself to others. पहला स्टेप है सेल्फ प्रिजर्वेशन. ये इसीलिए वो धर्म का वो पहला चरण यही है, यू मस्ट प्रिजर्व योर सेल्फ. नहीं तो वो एक इंडिविजुअल के बेसिस पर भी भगवान वर्क करते हैं. लेकिन दूसरा चरण है शेयर, गिव. ये दोनों परस्पर जो विरोधी तत्व लगते हैं उनका हार्मोनाइजेशन चल रहा है. इन विच ही गिव्स हिमसेल्फ टू अदर्स हिज आइडियल्स ऑफ हार्मोनियस इक्विलिब्रियम, justice, mutuality, equality, by which he creates a balance of the two opposites. एक और बस मेरा प्रिजर्वेशन, मेरा एक्सपेंशन, ईगो का साम्राज्य. दूसरी ओर मेरा ही नहीं कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबको जोड़ के चलना हार्मोनियसली. ये एक दूसरा चैलेंज है. ये दोनों परस्पर विरोधी तत्व लगते हैं और दोनों आवश्यक हैं. आप इसको एनल करके नहीं कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, आ जाइए आप हमारी छाती पर मूंग दलिए. ये नहीं कहा जा रहा है. आपने प्रिजर्व किया अपने आप को. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू अदर्स. आर रियली एन अटेम्प्ट inevitably predetermined in its lines to solve the original problem of nature, the very problem of life itself, by the resolution of the conflict between the two opposites which present themselves in the very foundations of life in matter. Matter, division by form. लेकिन हायर प्रिंसिपल क्या है? हार्मनी का. हम देखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के परस्पर सहयोगी ना केवल हो सकते हैं, होने चाहिए. प्रेम का, म्यूचुअलिटी का, टुगेदरनेस का. अब देखिए, इसीलिए अगर देखा जाए तो ये पहला लेसन बच्चे कहाँ सीखते हैं? परिवार में. जहाँ परिवार को एबॉलिश कर दिया गया वहाँ पे ये समस्या आती है. परिवार में आप सीखते हो देना, बांटना, शेयर करना. ये फर्स्ट स्टेप है विष्णु का. श्री अरविंद बताते हैं 3 steps ऑफ विष्णु. ये पहला स्टेप है परिवार. परिवार में उन्होंने एक कलेक्टिव लाइफ का एक बेसिक मॉडल बना दिया. ये नहीं जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली की बात नहीं है, पर परिवार में आप अकेले नहीं हो. यू हैव टू शेयर. और ये सिखाना चाहिए पहली चीज जो बच्चे परिवार में, यू हैव टू शेयर. और शेयर करने के लिए नहीं कि आपको 2 बच्चे जरूरी हैं. 1 child इज एनफ. इवन विदाउट अ चाइल्ड 2 लोग साथ में आते हैं इन ए फैमिली यूनिट, बेसिक यूनिट. यू हैव टू लर्न टू शेयर. आपके पास कोई चॉइस नहीं. आप मैं अकेले अपनी फ्रीडम के अनुसार से जीऊंगा, इट डजंट वर्क आउट. नेक्स्ट लेवल स्टेप ऑफ विष्णु इज नेशन. इसलिए राष्ट्र जरूरी है, क्योंकि अगर आप राष्ट्र में भिन्न भिन्न लोग हैं और अगर वो म्यूचुअलिटी, कॉन्शियसली एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, कॉमन लव ये नहीं सीखेंगे तो विश्व यूनिटी की बात करना एक दूरगामी स्वप्न रहेगा. तो सेकेंड स्टेप ऑफ विष्णु इज द नेशन यूनिट. अब नेशन में भी यही होगा. प्रोटेक्ट द नेशन, एफर्म द नेशनैलिटी, बट आपका जो राष्ट्र की जो निधियां हैं आप शेयर करेंगे. यही होता है एक विश्व यज्ञ. राष्ट्र जब एक्सपैंड करेगा तो वो इगोइस्टिक एक्सपेंशन है, लेकिन हम अपने राष्ट्र को सशक्त बनाएंगे और उसके अंदर जो उपयोगी तत्व हैं उनको हम शेयर करेंगे. आपके अंदर जो उपयोगी तत्व हैं आप शेयर करेंगे. जब स्वामी विवेकानंद से गए थे जब अमेरिका, तो कहा हम भी, आप लोग आए बड़ा अच्छा लगा, हम लोग भी अपने प्रीचर्स आपके यहाँ भेजेंगे इंडिया में. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा रहने दो, हमारे पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान हम देंगे आपको, आप धन दीजिए. आपके पास धन है, हमको धन की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान तो है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए यू गिव द मनी, वी विल गिव यू द विजडम, यू डोंट हैव टू सेंड प्रीचर्स टू गिव. अब देखिए ये है इंटरचेंज. आपके पास जो है आप वो दोगे,
हमारे पास जो है हम देंगे और सबके लिए देंगे, कोई ये नहीं कि हम, और इस तरह से पूरा विश्व डेवलप करेगा. The resolution is attempted by the higher principle of mind which alone can find the road toward the harmony intended. जीवन के अंदर ये छटपटाहट रहती है, हारमोनी से रहे. लोग झगड़ा करते रहते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं भाई हम हारमोनी चाहते हैं, तो झगड़ा क्यों करते हैं? करना पड़ता है ना. वो हारमोनी नहीं चाहते हैं. अरे वो नहीं चाहते हैं आप, तो शांत रहिए, आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं? लेकिन देखिए हारमोनी के लिए भी घर में ग्रह युद्ध होते हैं, कलह होते हैं. तो अब श्री अरविंद हमें ये बता रहे हैं कि जीवन अपने लेवल पर ये नहीं कर पाता है, तो वो मन की तरफ देखता है, भाई कुछ बताओ हमें, हाउ टू डू इट. मन कहता है ओके लेट मी आस्क, तो मन आगे उठता है और इस तरह से वो स्पिरिचुअल रोड टुवर्ड्स ए ग्रेटर लव और उसके परे सुप्रामेंटल, इस तरह से वो रोड खुलती जाती है. जीवन ऑलरेडी उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां वो हार्मोनाइज करना चाहता है. ये ह्यूमन लाइफ की वो विशेषता है, लेकिन उसके लिए इट हैज टू लुक अपवर्ड. इवन दो द हार्मनी इट सेल्फ कैन ओनली बी फाउंड इन ए पावर स्टिल बियॉन्ड अस. अब ये बताने के बाद श्री अरविंद हम लोगों को प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, तो हम लोग कहेंगे सर हमको पता है रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चा दुकान. अब हमें की प्रॉब्लम हमको पता है, नहीं पता है, पता होती तो तुमने सॉल्व कर ली होती. जीवन की समस्या क्या है मूल में जाके बता रहे हैं. अब यहाँ पे समस्या बता रहे हैं कि जीवन अलग अलग पॉइजेस में रहता है और एक एक डिफिकल्टी को बता रहे हैं. पहली डिफिकल्टी क्या है? फर्स्ट, 3 मेन डिफिकल्टी हैं माइंड और लाइफ की. फर्स्ट, ही इज अवेयर ओनली ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ हिज ओन बीइंग. His surface mentality, his surface life, his surface physical being is all that he knows, and he does not know even all of that. हमने अपनी एक इमेज बनाई हुई है सरफेस पर्सनालिटी की, और वास्तव में इट इज नथिंग, इट इज ए फोम. तो ब्रेक कर जाता है, मृत्यु उसको तोड़ देती है. इट डजंट गो विद अस, जिसको हम समझते कि हम हैं. अधिकांश तो लोग उसी में जीते हैं और दूसरों को भी हम इसी तरह से देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर देयर इज ए ल्यूमिनस लाइफ. वो जो हाथ में होता है ना डबल लाइफ लाइन, तो हमारे साथ साथ ये 2 पैरेलल लाइफ चलती हैं. एक बाहरी जीवन, एक आंतरिक जीवन. बाहरी जीवन हम लोग वह जो संसार को दिखाते हैं और जो संसार देखते हैं, और एक आंतरिक जीवन जो हमारे ही विचारों में, फीलिंग्स में, संकल्पों में डेवलप हो रहा होता है. हम लोग रेयरली खुद से बातें करते हैं क्योंकि हम डरते हैं अपने आप से, और हम डरते हैं तो क्या करते हैं? टाइम को किल करने के लिए हम लोग उपाय ढूंढते हैं, पार्टी, दिस दैट, क्योंकि हम स्वयं को देखने से डरते हैं, घबराते हैं. लेकिन अगर हम स्वयं को नहीं देखेंगे तो ठीक है, हमारे अंदर जो विष छिपा है उसको नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम अमृत के भी अधिकारी नहीं बनेंगे. तो यहाँ पर पहली चीज कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग केवल एक सरफेस जीवन को जानते हैं, उससे गहरा कुछ नहीं जानते. सॉरी, हाँ 225, थैंक यू. पेज 225 पे मैं पैरा जो प्रारंभ हो रहा है, फ्रॉम द डेटा वी हैव नाउ, उसमें फर्स्ट ही इज अवेयर. अब इस बाहरी जीवन के पीछे क्या क्या है? बिलो इज द ऑकल्ट सर्ज ऑफ हिज सबकॉन्शियस एंड हिज सबलिमिनल माइंड, हिज सबकॉन्शियस एंड हिज सबलिमिनल लाइफ impulses, his subconscious corporeality, all that large part of himself which he does not know and cannot govern, but which rather knows and governs him. एक फिल्म आई थी शायद गदर, उसमें गाना था, मैं रास्ते में जा रहा था, एक मोड़ आ गया, पता नहीं कहाँ मुड़ गया, अब आई फॉरगॉटन द सॉन्ग. अब देखिए उस मोड़ ने उसकी ज़िंदगी बदल दी. जीवन में आता है ना ऐसे, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप तो आपने प्लानिंग की थी लाइफ मेरी ऐसे चलेगी,
सडनली अनएक्सपेक्टेडली कोई और चीज आपको भीतर से गवर्न कर रही है, आपको पता नहीं है, या तो आपके मुख से कुछ निकल गया, सबकॉन्शियस, शेरविंद कहते हैं ट्रोग्लोडाइट्स ऑफ दी सबकॉन्शियस केव्स, वहां छिपे हुए हैं हमारे ही कुछ चीजें जो हमको कभी कहनी थी, बोलनी थी, क्रोध आया किसी पर, भय आया, सब अंदर में छिपा हुआ है। अचानक गलत जगह निकल गया, आपने वहां क्रोध कर दिया जहां आपको नहीं करना था। बाद में आप रिपेंट करते रहो, वो अगला बंदा तो तीर चुभ गया, उसका परिणाम होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होगा, कभी कभी बड़ा भयानक होगा। और उसी तरह सबलिमिनल, सबकॉन्शियस जो हम हमारी वेकिंग चेतना के नीचे है सतह पर, एक अचानक एक्शन हो गया जो आप नॉर्मली अपनी जब होशो हवास में रहते तो नहीं करते, लेकिन होशो हवास में आपने वो कर दिया, क्योंकि एक सबकॉन्शियस लाइफ है, जो बीस्ट की लाइफ, एनिमल की लाइफ। मैन होल्ड्स इन हिज हाउस ऑफ लाइफ नॉट द गॉड्स अलोन, द डेमन एंड द जिन ग्रोवेल इन हिज एंटरडेन। बांध के रखे थे, अचानक वो कहां से उन्होंने चुभाया। एंड सबलिमिनल, सबलिमिनल थ्रेशोल्ड, हमारे बाहरी चेतना के पीछे, उसमें सबकॉन्शियस जीवन भी है और सुपर कॉन्शियस भी है, सुपर कॉन्शियस इंपल्सेस भी। अचानक आप कहीं चले गए, आपको एक किताब हाथ में आ गई, आपने उसको देखा, आपका जीवन बदल गया। ये हमारे जीवन को मूव करते हैं। तो हमारी पहली डिफिकल्टी, हम इनको जानते ही नहीं, और इस कारण हमारी लाइफ को हम कभी भी मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि हम केवल सरफेस बीइंग को ही सच समझ के जीते रहते हैं। तो ये पहला स्टेप, टू बिकम कॉन्शियस ऑफ दीज ऑकल्ट रेंजेस। दूसरी समस्या है, द सेकेंड डिफिकल्टी इज दैट मैन इज सेपरेटेड इन हिज माइंड, हिज लाइफ, हिज बॉडी फ्रॉम द यूनिवर्सल, and therefore even as he does not know himself, is equally and even more incapable of knowing his fellow creatures. कितनी बार सुनते हैं ना, आप समझ नहीं रहे हो। हाँ सच है, समझे तो कैसे समझे, केवल भगवान समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल एक बाहर का वो शब्द नहीं देखते हैं, वो उसके पीछे की चेतना, चेतना के पीछे पास्ट फ्यूचर सब देख रहे हैं। नहीं समझ सकता। ये तो अपेक्षा ही बड़ी विचित्र है कि यू डोंट अंडरस्टैंड मी, नोबडी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हम भी स्वयं को नहीं समझते हैं कि हम किन शक्तियों से मूव हो रहे हैं। यूनिवर्सल चारों तरफ फोर्सेस हैं, ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम मिलते हैं और वो सारी हमारी ऊर्जा कहीं और चली जाती है। ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ मिलते हैं अपलिफ्टेड फील होते हैं, ऐसे स्थान हैं। तो एक पूरा एक विश्व है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का, जो इम्पैक्ट करता है हम पर। जो हमने मैन इन द यूनिवर्स जो पढ़ा था उसमें है, यूनिवर्स इज देयर फॉर मैन एंड मैन इज देयर फॉर द यूनिवर्स, परंतु हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसके प्रति भी हम इग्नोरेंट हैं। तो ये दूसरी समस्या है। माता जी बताती हैं देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइफ एनर्जी। हम लोग एक तो जो भोजन से ग्रहण करते हैं, दूसरा यूनिवर्सल प्लांट के पास बैठ करके, ऐसे से प्लांट है जो आपको अच्छी ऊर्जा देते हैं, वो नीम का प्लांट फॉर एग्जांपल, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। ऐसे प्लांट हैं जो आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं, टैमरिंड, इमली। तो ऐसी ये पूरा एक विज्ञान है, हम लोग इससे अनभिज्ञ हैं। पुष्प से, माता जी की जो वो मैडम त्यो थी, वो पुष्प को हाथ में लेके उससे ऊर्जा पूरी ले लेती थी, पुष्प सूख जाता था। तो देर आर, हम पूरे यूनिवर्सल के प्रति खुले हैं लेकिन हम नहीं जानते। थर्ड डिफिकल्टी, पेज 227, लास्ट पैरा, ये सेकेंड वाज ऑन पेज 226। थर्ड डिफिकल्टी, पेज 227, द थर्ड डिफिकल्टी इज द डिविजन बिटवीन फोर्स एंड कॉन्शियसनेस इन द इवोल्यूशनरी एग्जिस्टेंस। सुपर माइंड में जो दृष्टा देखता है वही सृष्टिकर्ता करता, ऑटोमेटिक है, ये इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग तो नहीं है, वो तो ओरिजिन है। व्हाट द स्पिरिट सीज इट क्रिएट्स, यही अर्थ होता है तथास्तु का।
उस लेवल पे जो तथास्तु कहा जाता है, पूरी सृष्टि उसको करने लगती है, क्योंकि वहां ये भेद नहीं है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि अच्छा मैंने कह दिया, देख लिया मैंने, अब मैं जाके मंत्रणा करूंगा फिर कहूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज ऑटोमेटिक। लेकिन मनुष्य में फोर्स और कॉन्शियसनेस विभक्त हैं। कितनी बार हम लोग सुनते हैं, मन तो करता है लाइफ डिवाइन पढ़ने का, सावित्री पढ़ने का, लेकिन क्या करें, ये क्या करें वाला पार्ट क्या है, विल कहीं और जा रही है। जो ज्ञान का दीपक है, मन का एक पार्ट हमको बता रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस जितनी भी अवेयरनेस है हमको बता रही है ये हमको करना चाहिए, हमको जाना चाहिए इधर, इस रास्ते पर। विल कहीं और ले जा रही है, क्यों? क्योंकि वो डिजायर्स के कब्जे में अधीन है। तो ये दोनों के बीच जो हार्मनी नहीं है, तालमेल नहीं है, उस कारण भी लाइफ सफर करती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जीवन के, और उसके कारण हमारे अंदर डिस्कॉर्ड होती है, और डिस्कॉर्ड के कारण सफरिंग होती है। तो श्री अरविंद हमको तरीका बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने का, कि पहले इस प्रॉब्लम को दूर करो। सरफेस चेतना की जगह सब्लिमिनल के बाद हमारा जो चैत्य जीवन है उसकी सुनो, उसमें जीना शुरू करो। अपनी चेतना को केवल एक सेल्फिश इगोइस्टिक मोड में कैद मत रखो, यूनिवर्सल की तरफ खोल दो, तो कॉन्शियस होंगे। तीसरा, जितना ये कॉन्शियसनेस डेवलप करेगी, ऊपर की ओर उठेगी, उतना हमारे अंदर जो ये दोनों के बीच, नॉलेज और विल के बीच में जो इम्बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। और बड़े विचित्र ढंग से होता है। एक हम लोग साइकोलॉजी में एक शब्द यूज़ करते हैं, पैसिव एग्रेशन। बड़ी भयानक चीज़ है। पैसिव एग्रेशन क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बोलेंगे कि भैया ये काम कर देना, तो एक होते हैं जो कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। एटलीस्ट दे आर क्लियर। आप कहते हो ठीक है हम, दूसरे कहते हैं हाँ हम कर देंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। आप उनको दोबारा कहेंगे नहीं करेंगे, पर हर बार आपको हाँ कहेंगे। साइकोलॉजी में इसका टर्म है पैसिव एग्रेशन। गुस्सा निकाल रहे हैं आप पर, लेकिन गुस्सा बोल के नहीं, अब आपको समझ नहीं आ रहा अभी कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। तो ये अब वो एक अलग चीज है। अब हर व्यक्ति अपने प्रकृति से बंधा है, तो एक ब्रॉडर आंसर तो यही है कि जो विभक्ति है वही जो हम पढ़ रहे हैं दोनों के बीच में, अब वो एक पूरी एक साइकियाट्री हो जाएगी। लेकिन मूल चीज़ ये है कि देर आर ऑल काइंड्स ऑफ, ये मैं एक एग्जाम्पल, हमारे खुद के अंदर ये है लेकिन दूसरे तरह से है। हम जो करना चाहते हैं हम उसको नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि धर्म क्या है, सत्य क्या है। हाँ, there are plenty like that. There is a man inside us like that. We will talk about that man. पर यहाँ पे ये चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ लाइफ समाप्त होती है। फिर अब आती है बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 22, द डबल सोल इन मैन। अब ये डबल सोल क्यों श्री अरविंद वर्ड यूज करें? सोल तो एक ही है, पर हम नॉर्मली कहते हैं डबल सोल। हम कहते हैं सोल जिसको, वास्तव में वो सोल नहीं है, वो एक सरफेस डिजायर और ईगो को मिल करके एक सेंस ऑफ सेल्फ बना है। और वहीं से ये सब आता है, माई सोलमेट, आई एम श्योर दिस इज माई सोलमेट फॉर एवर, कि सब हो गई कसमें वादे। उसके बाद गाना शुरू होता है 2 साल बाद, कसमें वादे प्यार वफा सब। क्यों? क्योंकि वो आपकी ये जो सरफेस सोल है ये समझ रही है, आपने उसको समझा कि ये सोल है। तो कई बार, एक बार किसी ने प्रश्न किया, सर सोलमेट कैसे खोजे? मैंने कहा पहले सोल खोजो, सोलमेट मिल जाएगा। सोल खोजो, तब तक जीवन चलेगा। मेट्स आएंगे जाएंगे, ये होगा, उसको सीरियसली मत लो, बट सोल को ढूंढो। तो क्या पता सोलमेट भगवान मिल जाए, वो आए कहें आई एम योर सोलमेट, बस बात ही खत्म हो गई। तो ये जो
सरफेस सोल है, जो डिजायर से बनती है, जिसको हम समझते हैं मैं, आई, माई सोल सेज सो, माई सेल्फ, आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, माई ऑटोनॉमी, इन माई फ्रीडम, ऑथेंटिक, ये शब्द बड़ा वो इंटरेस्टिंग ना, वो बात हो रही थी, आई एम बीइंग ऑथेंटिक टू माई सेल्फ. अरे विच सेल्फ यार, ये तुम्हारा वो सरफेस बबल, उसको सेल्फ समझ बैठे हो. तो ये तो एक सरफेस सेल्फ है, और इसके पीछे एक ट्रू सोल है, विच इज द साइकिक बीइंग. वो बहुत गहरा, बड़ी शर्मीली सी है वो, और छुपी हुई है. घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, वो छिपी हुई है, वो नहीं निकलती बाहर. क्यों? ये शोरगुल. श्री अरविंद कहते हैं गॉड्स लास्ट रिट्रीट फ्रॉम थॉट्स प्रोफेनिंग टच. थॉट क्या करता है? साइकिक बीइंग ऐसा होता है, वैसा होता है, वो उसको प्रोफेन कहेगी, भाई मैं अपने एनालिसिस के लिए नहीं आई हूं. तो वो छिपा रहता है, क्योंकि यहां तो व्यक्ति जाएगा नहीं कॉन्फिडेंट. वो पहाड़ चढ़ जाएगा, बद्रीनाथ जाके दर्शन करके आ जाएगा, नहीं अच्छी बात है. केदारनाथ चला जाएगा, डिफिकल्टी है, अमरनाथ चला जाएगा. यहां जो अमरनाथ है वो कठिन काम है, क्योंकि वहां भी आपको सिर झुका के जाना होता है. ह्यूमिलिटी, विनम्रता, वहां जाने में भी सांस चढ़ने लगता है. तो ये जो इनर सोल है, ये डबल सोल, इसमें ये श्री अरविंद बता रहे हैं, ये बहुत विस्तार से. ये पहला स्टेप है श्री अरविंद के योग में, टू डिस्कवर द ट्रू सोल. इस पर तो पूरे के पूरे कैंप्स हो सकते हैं, लेकिन यही वो साइकिक बीइंग है हमारे अंदर, जो वास्तव में एस्पायर करती है ट्रूथ के लिए, लव के लिए, लाइट के लिए, प्यासी है उसकी. यही वो है साइकिक बीइंग जो सबको आज यहाँ पे लेके आई है द लाइव डिवाइन का रसा स्वादन करने. और सरफेस सोल पे रहते तो कहते अब कौन जाए, आज तो वहाँ पार्टी है, आज यहाँ. ये है जो खींच के लाती है, क्योंकि वो डीपर साइकिक बीइंग नोज, वो पुश करती है हमको, कहती नहीं चलते हैं. दिस इज द डीपर साइकिक बीइंग जो सदैव दिव्यता का को ढूंढती है और उसको वर्ण करती है. इसके अंदर 3 चीजों की पुकार होती है: ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुड. सत्यम, शिवम, सुंदरम. ये इन 3 चीजों को खोजती है. जहां उसको ये नहीं मिलता, आहत होती है. अपने अंदर भी जब वो देखती है कि मेरी प्रकृति तो कहीं और ले जा रही, तो आहत होती है, सैडनेस फील करती है. यही वो चीज है जो ईश्वर में श्रद्धा रखती है. यही वो चीज है जो अभिप्सा की तरह, अखंड ज्योति की तरह जलती रहती है. यही वो चीज है हमारे अंदर जो सच में, ये जो वर्ड्स यूज होते हैं अनकंडीशनल लव वगैरह, केवल सोल कैन डू इट. क्योंकि उसको किसी से प्रेम पाने की जरूरत नहीं होती है, वो नित्य निरंतर भगवान के प्रेम से नहा रही होती है. तो यहाँ उसका पासिंग वर्णन है, बाद में इसका विस्तार से ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, तो हम लोग उसको वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे. या थोड़ा सा पढ़ लें. पेज 240. यहाँ श्री अरविंद केवल हमारे मेन ब्लॉक्स को अभी बता रहे हैं, विस्तार में नहीं जा रहे हैं. ही जस्ट टेलिंग अस एवरीथिंग, जो प्रकृति, जो 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 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्रिएशन के. बट इट, पेज 240, बट इट माइट सीम देन that by bringing the psychic entity, this true soul in us, into the front and giving it there the lead and rule, we shall gain all the fulfillment of our natural being that we can seek for, and open also the gates of the kingdom of the spirit. चाबी, वो जो हम सीख कर रहे हैं कि मन के अंदर एक ऐसा ज्ञान का सूरज उदय हो जाए जो कभी भी जिसको अंधेरी रात निगल नहीं सकती है. उसके लिए क्या करना होगा? सोल को ढूंढना होगा. वो जो हम ढूंढ रहे हैं कि एक शुद्ध विशुद्ध प्रेम जिसके अंदर कभी कोई इस तरह का भाव नहीं आता, उसने मुझे प्रेम नहीं किया, आहत नहीं होता, जो माधुर्य से भरा हुआ है, जो कभी घृणा में नहीं बदलेगा, जेलसीज में नहीं बदलेगा, पॉजिटिवनेस में नहीं बदलेगा. उसके लिए क्या करें? फाइंड द सोल.
वो पावर जो एक ल्यूमिनस फोर्स हमारे बाहरी जीवन के पीछे, जो सेकेंड लाइफ है जो चलती रहती है, जो बाहरी जीवन को संबल देती है. कहते हैं ना ये हस्तरेखा विशेषज्ञ, बाहरी लाइफ लाइन के पीछे एक इनर लाइफ लाइन है जो बाहरी को संबल देती है. वह इनर लाइफ लाइन जो एक ल्यूमिनस फोर्स की तरह रहती है, वो अगर हमको चाहिए, फाइंड द सोल. देह जो रोग शोक में ग्रस्त रहता है, उसको, उसके लिए फाइंड द सोल. माता जी कहती हैं कि साइकिक बीइंग का क्या प्रभाव होता है. वो माइंड के अंदर वाइडनेस, सपलनेस एंड लाइट, नॉलेज अपने आप देती है. हृदय के अंदर शुद्ध प्रेम और माधुर्य देती है. प्राण को सबल सक्षम बनाती है. और देह को स्ट्रेंथ, ब्यूटी और निरोग, उसके अंदर ये क्षमता है. और साथ ही वो क्या करती है, वो स्पिरिट, किंगडम्स ऑफ द स्पिरिट, जो मन के परे जो लोग हैं उनका भी दरवाजा खोल देती है. ये चाबी हमारे अंदर है. इस चाबी के बिना कितने भी प्रयास कर लें, जीवन आधा अधूरा रहेगा. क्योंकि दिस इज द की गिवन टू अस. अब पेज 241 पर लगभग बीच में, For the psychic being came into nature from the self, with a capital S, the divine, and it can turn back from nature to the silent divine through the silence of the self and a supreme spiritual immobility. Again, an eternal portion of the divine, this part is by the law of the infinite inseparable from its divine whole. अब देखिए, माइंड कहाँ से आया, सुपर माइंड से आया. लाइफ कहाँ से आई, कॉन्शियसनेस फोर्स से आई. मैटर कहाँ से आया, वी आर येट टू एंटर इन टू दैट, बट शुद्ध सत्य से आया. लेकिन सोल ये डिवाइन की समग्रता से आई है. ब्लिस इसका स्वभाव ही है. इसको टच करने से ही आनंदित होता है व्यक्ति. लव, हार्मनी, जॉय आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सोल. ये उसकी क्वालिटीज हैं. कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, फेथ इसके अंदर इनबिल्ट है. ये इस पर दूसरी कोई चीज रंग चढ़ ही नहीं सकता. तो यहां पर उसका डिस्क्रिप्शन है. ए स्मॉल न्यूक्लियस हियर इन द मास ऑफ आवर इग्नोरेंट नेचर, सो दैट इट इज डिस्क्राइब्ड इन द उपनिषद एज नो बिगर देन ए मैन्स थंब, अंगुष्ठ मात्र पुरुषा. कठोपनिषद, एक दो उपनिषद में इसका डिस्क्रिप्शन है. कठोपनिषद में अंगुष्ठ मात्र पुरुषा, श्वेताश्वतर में अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र. अब ये जगह जगह पर वर्णन आता है, पर डेवलप नहीं इस थॉट को किया गया है बहुत ज़्यादा. तो वो छोटा सा, इट कैन बाय द स्पिरिचुअल इनफ्लक्स enlarge itself and embrace the whole world with the heart and mind in an intimate communion or oneness. विश्व विराट हो सकता है, वो विश्व को एम्ब्रेस कर सकता है. ये अतिशोक्ति नहीं है, श्री अरविंद का ये अनुभव है. I have wrapped the wide world in my wider self. I am the life of the village and the continent. I am the bird he saves and the beast he slays. वो पूरा विश्व विराट, क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी है डायरेक्ट कनेक्शन लेकर के एक्सपैंड करने की, पूरी विश्व चेतना में प्रवेश करने की. और इट में बिकम अवेयर ऑफ इट्स इटर्नल कंपेनियन. सोलमेट की बात आ गई. इटर्नल कंपेनियन एंड इलेक्ट टू लिव फॉर एवर इन हिज प्रेजेंस. वो पंक्ति आप कह ही दूं, फियर ऑफ डेथ में जो लास्ट पंक्तियां हैं. मृत्यु, मृत्यु क्या है मृत्यु, फियर ऑफ डेथ एक पोयम है, लास्ट तो लाइन है. मृत्यु है परिधान बदल करना प्रतीक्षा, वधु वस्त्र में चिर प्रेमी का शाश्वत वर का. डेथ इज बट ए चेंजिंग ऑफ अर रोब्स टू वेट इन वेडिंग गारमेंट्स एट द इटर्नल्स गेट. अब वो कौन सा रोब चेंज होगा वो अब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. तो ये सब इसके अंदर संभावनाएं हैं. इन एन इम्पेरिशेबल यूनियन एंड वननेस एज द इटर्नल लवर विद द इटर्नल बिलवेड.
वास्तव में इसी बिलवेड को ढूंढ रहे हैं। तो ये बाहर वाला बिलवेड क्या होता है? हम सोचते हैं प्रारंभ में कि यही वो बिलवेड है, ढूंढ इसी को रहे हैं। लेकिन अब आपने किसी को कह दिया बिलवेड, तो क्या करोगे? तो बिलवेड बिलवेड ही रहने दीजिए उसको। आप बिलवेड कौन होता है? बिलवेड वो है जिससे आप कुछ भी नहीं छिपाते हैं। तो मैं तो ये बड़े प्रैक्टिकल ढंग से कहता हूं, कोई एक मनुष्य बता दीजिए जिससे आप अपना सब कुछ अंदर से बाहर आमूल चूल शेयर कर सकते हैं। माई आंसर इज नो, ऑनेस्ट आंसर इज नो। इफ यू ट्राई इट इज डेंजरस, आई वुड से। लोग पूछते हैं कभी कभी, विवाह होने वाला है, मैं अपना सारा पास्ट सब, मैं कहता हूं एट योर ओन रिस्क। क्योंकि कौन समझेगा? आपने उस चीज को जैसे समझा है दूसरा नहीं समझ सकता है। लेकिन जो डिवाइन बिलवेड है उसको आप सब कह सकते हैं। यही है ना गोपियों के वस्त्र हरण। हरण नहीं, वो वस्त्र से वो कि भाई तुम अपने जो वर्चूस के वस्त्र हैं, बाकी दुनिया को हम बड़ा वर्चू का वस्त्र पहन के हम बड़े अच्छे हैं। देखा आपने? अगर कोई कह दे नहीं नहीं आपके अंदर ये अच्छा तुमको अकल है कुछ, और हम चले जाएंगे अपने रास्ते। लेकिन कृष्ण जी तो कहते हैं अच्छा अच्छे हो, देखूं जरा, खींचना शुरू करते हैं। वस्त्र हरण गोपियों का कृष्ण करते हैं, चीर हरण दुशासन करता है। ये डिफरेंस है। भगवान आपके सारे वो जो आपने, क्यों भगवान के सामने किस बात की शर्म है? वो जज नहीं करते हैं। इसीलिए जो मॉरल राइट रॉन्ग की जो फिलॉसफी है बड़ी डेंजरस है एक लेवल पर। एक समय उसकी उपयोगिता है, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली भगवान के सामने अच्छा बनने की कोशिश में कहाँ तक चले जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं कि भगवान की नज़रों में हम ग्रेट होंगे। अरे उनकी नज़रों में ग्रेट हो गए तो आपको। लेकिन ये जो है कि हम जैसे हैं वैसे जाते हैं। ये साइकिक बीइंग बिलवेड, which of all spiritual experience is the most intense in beauty and rapture? इससे अधिक आनंद का कोई अनुभव नहीं है। Divine is beloved. All these are great and splendid achievements of our spiritual self-finding, but they are not necessarily the last and entire consummation. More is possible. अब यहाँ तक तो साइकिक बीइंग से जो जो कांटेक्ट में आए, लेकिन अभी और बहुत कुछ है जो संभव है। वो बहुत कुछ क्या है? भगवान का काम के लिए साइकिक बीइंग कैन प्लंज इनटू डार्कनेस टू ब्रिंग गॉड लाइट देयर। ऐसी सी संभावनाएं जो हमारे ट्रेडिशनल योग मार्ग में नहीं लिखी हुई हैं। तो इसलिए श्री अरविंद एक हिंट देते हैं, बट मोर इज पॉसिबल। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि वो सब बाद में बताएंगे। अब यहाँ से हम लोग आ जाएं मैटर। अब आ गए ठोस। अब पूरा वो चक्र ऊपर ले जाके ये क्या है? तो श्री अरविंद बड़ा एक इसमें पावरफुल वाक्य है, और वो मैटर को जानना जरूरी है। यही तो बेस है जिस पर सब कुछ। पेज 248 पर एक महावाक्य है, इन ए सर्टेन सेंस मैटर इज अनरियल एंड नॉन एग्जिस्टेंट। दैट इज टू से आवर प्रेजेंट नॉलेज, आइडिया एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैटर इज नॉट इट्स ट्रूथ, बट मियरली ए फेनोमेनन ऑफ पार्टिकुलर रिलेशन बिटवीन आवर सेंसेज एंड द ऑल एग्जिस्टेंस इन विच वी मूव। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है श्री अरविंद की साइंस की पोजीशन से। साइंस भी ये कहती है मैटर अनरियल है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस में ये रियल है। यानी वो एक एटॉमिक वॉइड है। अब माथा चक्कर खाने लगता है। हमारे व्यवहार के लिए ये रियल है, लेकिन वस्तुता नहीं है। जब मास सुप्रामेंटल बॉडी की बात करती हैं, जैसे जैसे उनका रूपांतरण होता है, तो ये सारी बातें वो बताती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है वो पूरी स्टोरी। कैसे वो एक उनका जो न्यू बॉडी है और वो जाता है टेबल के क्रॉस, तो वो वेव का जो बॉडी वो एज इफ उसको अंदर लेके बाहर चला जाता है। और ये फिजिकल बॉडी की बात है, ट्रांसफॉर्म्ड। जो ग्रॉस बॉडी वो बम्प करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टच कर लें, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में वो आएगा असेंडिंग सीरीज ऑफ सब्सटेंस में। लेकिन मैटर क्या है? अब
हमारे उसमें तो कहा गया है कि वो जो प्रज्ञा है, तूर्य प्रज्ञा चतुष्पाद ब्रह्म, उसके बाद हिरण्यगर्भ, उसके बाद विराट। तो विराट के लेवल पर आके वो ग्रॉस मैटर। तो मैटर कैसे बनता है? कई लेवल से गुजरता हुआ अंत में ये ठोस मैटर बनता है। अब इसको हम लोग अपने जीवन से जोड़ के देखें, थोड़ा सा इसमें उत्तर हो जाएगा कि सूक्ष्म और स्थूल। जब हम लोग सोचते हैं तो शब्द होते ही हैं। वो शब्द स्थूल रूप में होते हैं या सूक्ष्म रूप में होते हैं? सूक्ष्म रूप में होते हैं। दैट्स ट्रू। सूक्ष्म होते हैं उनका, वो लिख, आप माइंड में, कल्पना में लिख भी सकते हैं। यू कैन राइट ए सेंटेंस इन योर माइंड। किस स्लेट पर आप लिखते हैं? अब उस लेवल से वो, उसमें आपने थोड़ा फीलिंग्स जोड़ दी, एक तड़का लगा दिया शब्दों में। जो कहना चाह रहे थे, लिखना चाह रहे थे, बड़ा फ्लैट था। ये भी क्या रूप है? भावनाओं का एक सूक्ष्म रूप पे, एक तरंग के रूप में उठी और वो थॉट के साथ जुड़ गई। जब आपने कागज पे लिखा, अब क्या हो गया? वो उसका स्थूल रूप हो गया। ये एक्चुअली वाणी के साथ ये समझाया जाता है कि वाणी के 4 लेवल्स हैं। 2 जो लोअर वर्ल्ड्स में पाए जाते हैं, 2 जो हायर, परावाक, पश्चंती वाक जो हायर हेमिस्फीयर में, और मध्यमा और वैखरी। हम लोग जो यूज करते हैं वैखरी हम लोग वैखरी भी नहीं, खरी खरी लेकिन इसके अंदर क्या आता है? मध्यमा। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। जो आप आ रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, आपने उसको अंदर अंदर लिखते लिखते लास्ट मिनट नहीं, तो सूक्ष्म से स्थूल आते आते मॉडिफाई हो सकता है। लिख के, इसीलिए नेवर सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस विदाउट रीडिंग इट ट्वाइस। व्हाट्सएप तो फिर भी ठीक है, आपने इमीडिएटली डिलीट कर सकते हो। ईमेल कभी ना भेजना। आपने भेज दिया ईमेल, अब वो तो कोई सिस्टम, जहां तक मुझे पता है, नहीं है मैकेनिज्म कि आप उसको डिलीट कर सको। राइट इट, उसको रखिए, अभी उसको मध्यमा अवस्था में रहने दीजिए इसलिए कहते हैं क्रोध में करना। ये एक सूक्ष्म लेवल पर, ये रूप तो है ना, इसका विचारों का एक रूप है कि नहीं है? रूप है। वो रूप किस तत्व का बना है? दूसरा एग्जाम्पल, स्वप्न में हम दर्शन करते हैं, देखते हैं बहुत सारे जीव जंतु क्रीचर्स। तो जब हम देखते हैं तो रूप है ना, इट्स ए फॉर्म। कोई फॉर्मलेस उसमें तो अनुभव नहीं होता है, फॉर्म देखते हैं हम। ये फॉर्म किस तत्व के बने हैं? वो सूक्ष्म तत्व के बने, दे आर फॉर्म्स। और वहां पर हमको बड़े रियल लगते हैं, दे आर नॉट जस्ट। अभी कल मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग, हम लोग श्री अरविंद के रूम में जा रहे हैं, इट्स ए फॉर्म एक्चुअली। लोग, कईयों के तो इमेजेस मेरे, मतलब जब उठा सुबह तो बड़े ही एकदम स्पष्ट रूप से था। और मैं कह रहा हूँ ये कौन व्यक्ति था? धोती पहन करके, बेयर ब्रेस्टेड, कन्नाडी का, ये तक मुझे स्वप्न में कोई कन्नाडी का और धोती पहन के, और मैं उसको पहचानता हूँ, अरे तुम भी आ गए बड़े वो ऐसे अंगड़ाई, ऑल द डिटेल्स आई रिमेंबर। वो किस भूमि पर मैंने ये फॉर्म देखा? सूक्ष्म भूमि पर। सूक्ष्म भूमि पर फॉर्म्स कैसे होते हैं? अब इसको एक बाहरी उसकी उपमा लें। वेपर सूक्ष्म है एक मैटर के लेवल पर, मतलब सूक्ष्म नहीं है, वेपर इज मैटर। बट अगर एक उदाहरण के लिए, वो जल बन जाता है, जल के बाद वो आइस बन जाता है। डिफरेंस क्या होता है? टेम्परेचर का। अब देखिए, इसमें अग्नि तत्व का एक जो प्रिंसिपल आता है, जैसे जैसे कोई चीज अग्नि के द्वारा पास होती है, अभी नर अग्नि पे आ जाएं हम लोग, वो अपने सूक्ष्म रूप में प्रवेश करने लगती है और उतनी ही वो पावरफुल होती जाती है। गैसियस स्टेट में कोई चीज आ जाए तो एक विमान को उड़ा सकती है। पहले तो स्टीम इंजन ऐसे ही चलते थे ना, वाटर वेपर से। अब तो वाटर की कार्स आने वाली हैं, शायद आ गई हैं। पर आप बोलेंगे भाई बर्फ भी तो एक ही चीज है, बर्फ डाल के कार चला ले नहीं चलेगी।
इज वेरी इंटरेस्टिंग. सेम ट्रूथ अप्लाइज एट एवरी लेवल. तो हर चीज स्थूल रूप में आने के पहले सेवरल लेवल से गुजरती है, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर से सूक्ष्म, फिर लास्ट में. और घटनाएं भी ऐसे होती हैं. इसलिए कभी कभी स्वप्न में हम कभी किसी घटना को अगर देख लेते हैं तो वो कभी कभी इंडिकेशन होता है कि वो अभी स्थूल जगत में आई नहीं है, सूक्ष्म भूमि पर हमने उनको देख लिया और हम उसको चेंज कर सकते हैं. क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल के बीच में देर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप. ये एक्चुअली माता जी तो एक स्टोरी बोलती है, हम सबके जीवन में आई एम श्योर हुआ होगा, मेरे लाइफ में हुई है ऐसी घटनाएं. यू कैन चेंज द इवेंट ऑन द आउटर, अगर दिख जाए. ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने देखा लेकिन नहीं बदला, उन्होंने सोचा सपना है. सपने थोड़ी कुछ होते हैं. एंड आफ्टर वो बड़ा भयानक था, अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा किसी, बड़ा भयानक था. 2 दिन बाद वो हो गया एंड दे कुड हैव चेंज्ड, तो और भी ज़्यादा दुख. तो माँ एक बताती हैं कि एक व्यक्ति, फ्रांस की बात, कि वो एक कार्टून आता था, तो कार्टून वो रोज पढ़ता था. उसमें पढ़ने में उसने देखा कि एक व्यक्ति एक दूसरे को कॉफिन की तरफ इशारा कर रहा है. कॉफिन होते हैं जो अंग्रेज़ों के या जो भी मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में जिसमें दफन करते हैं, इशारा कर रहा है कि तुम आके इसमें बैठ जाओ. उसको अजीब सा लगा ये तो मैंने क्या देखा. ऐसा लगा कि कोई एक अलग वो प्रवेश कर गया चेतना में, और उस समय उसने जो देखा वो चित्र से अन्यत्र कुछ देखा. खैर वो जल्दी में था तो जल्दी जल्दी उसने पेपर रखा और निकल गया. जैसे ही वो लिफ्ट पे पहुंचा तो वही बच्चा जो उसने उसमें देखा लिफ्ट के अंदर बैठा था और उसी तरह उसको इशारा कर रहा था टू कम इन द लिफ्ट. तो ये नहीं जाता है. सडनली इसको याद आ जाता है, कहता है आई विल प्रेफर द स्टेयर्स, और वो लिफ्ट क्रैश होती है और सब मर जाते हैं उसमें. तो ये सूक्ष्म जगत, बीमारियां, किस अनुभव किया होगा कोरोना आने के पहले, ऐसा लगता है कोई गला पकड़ने वाला है. बट ये सूक्ष्म जगत में आपको बीमारियां आने के पहले पता चल जा सकती हैं. कोई भी चीज फिजिकल वर्ल्ड में होने के पहले सूक्ष्म जगत में फॉर्म हो रही होती है, लेकिन कंक्रीट फॉर्म तो यहीं पर होता है. तो इसीलिए मैटर की जो महत्ता ये है कि कंक्रीटनेस एक वो लाता है जो सूक्ष्म जगत में नहीं है. तो ये सारी चीज श्री अरविंद हम लोगों को बताते हैं. बस एक इसमें छोटा सा पढ़ लें हम लोग. 250 थोड़ा थोड़ा 250. और ये क्यों बनता है मैटर? अगेन वो एक्शन ऑफ माइंड इन इग्नोरेंस. माइंड इन इग्नोरेंस, मैं अलग तुम अलग, मेरी ढबली मेरा राग, तुम्हारी ढबली तुम्हारा राग. सर मिल के केओस होगा, होने दो, हम तो अपना करेंगे. I'll do my own thing. So ये mind in ignorance. Nothing wrong in doing your own thing, but I'm just saying कि mind in ignorance division create करता है. वही चीज लाइफ के अंदर, my life, your life, it's my life. अब वो शुरू हो गया, वो मैं करूँगा, जो मैं मन करेगा वो करूँगा, मेरा एक्सप्रेशन, तो वो डिवीजन क्रिएट हो गया. उसी तरह वो मैटर के अंदर भी वो एक डिवीजन, वन इंडिविजिबल को एक्शन ऑफ द लोअर माया अविद्या क्रिएट्स एज इफ देयर आर डिवाइडेड एग्रीगेट्स. एक ही है यूनिवर्सल माइंड जिसकी ओरिजिन सुपर माइंड में, लेकिन सुपर माइंड पे यूनिवर्सल माइंड और फिर एक्शन ऑफ इग्नोरेंस, वो सब अभी बताएंगे श्री अरविंद, तो अभी हम उसमें नहीं जाएं. तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि माई माइंड योर माइंड, लेकिन ऑल माइंड्स आर इन, इफ यू गो टू द बॉटम, इंटरकनेक्टेड. इसीलिए बहुत सोच के हमको अपने विचारों पे मास्टरी करनी चाहिए. हमें पता नहीं है कि हमारे विचार दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, दूसरे के बारे में हमारी भावनाएं प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि हम लोग एक सीमित कॉन्शियस, हमारे विचार में है, इसमें क्या फर्क पड़ता है. डॉक्टर्स को बहुत कॉशियस होना चाहिए कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता. मन में आपके विचार उस मरीज को मैसेज दे रहे हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता है. ऐसे ऐसे विचार आते हैं, अरे बेड खाली हो जाएगा, चला जाता. ये
मास्टरी ओवर माइंड इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये केवल मेरे अंदर नहीं है, ये यूनिवर्सल उसमें जा रहा है. उसी तरह एक्शन ऑफ इग्नोरेंस ऑन लाइफ क्रिएट्स डिफरेंसेस बिटवीन माई लाइफ, योर लाइफ. और उसी इग्नोरेंस का पर्दा या एक्शन जो भी हम कहें, एक सत है. देर इज ओनली वन एग्जिस्टेंट, दूसरा कोई नहीं है. लेकिन वो जो इग्नोरेंस का पर्दा, ये शरीर, उसका शरीर, इसका शरीर. माता जी एक जगह कहती हैं, कई जगह पर उनका है, वन बॉडी की बात करती हैं, लेकिन एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है. वो कहती है, माई चाइल्ड, दिस बॉडी इज ओनली वन पॉइंट ऑफ कंसेंट्रेशन. इट इज ट्रू दैट देर इज लॉट ऑफ वर्क दैट हैज बीन डन इन इट, पर यह कार्य केवल यहां तक सीमित नहीं है, मैं कई शरीरों में कार्य कर रही हूं. बिकॉज शी इज नो मोर लिमिटेड टू वन बॉडी. नलनी दा एक जगह कोई गया उनको बर्थडे विश करने के लिए, तो नलनी दा बर्थडे विश के बाद कहते हैं, सडनली, यू नो, योर बॉडी, हर बॉडी, दिस बॉडी, ऑल आर वन बॉडी. ये एक इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं है, ये अनुभव का सत्य है. अब हम लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई हमको नहीं होता है, स्वाभाविक है, लेकिन हम उस अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुतः सत्य भी यही है. देयर कैनॉट बी मेनी ओरिजिन्स ऑफ मेनी बॉडीज. मतलब ये तो कॉमन सेंस, देयर हैज टू बी अल्टीमेटली वन बॉडी. एक ही सत्य कहते हैं ना, वो अलग अलग ढंग से. एक तो समझ आ गई, जैसे कहते हैं यू सेंड योर फॉर्म माइंड फॉर्मेशन, इट अफेक्ट्स. यस, राइट, बिकॉज़ माइंड्स आर इंटरकनेक्टेड. इंटरकनेक्टेड. How is the body interconnected? Exactly. Body is interconnected. That is the subtle contagion that is there, prevalent. ये प्रश्न मैंने कई बार मेडिकल फोरम्स में किए हैं कि आप कह रहे हो कि टच से और इससे कंटेजियन हो रहा है, पर बॉडी की अपनी रेज हैं जो विकीर्ण होती हैं उसके अंदर से, विच वी आर नॉट अवेयर, एंड दे आर क्रिएटिंग अनदर काइंड ऑफ कंटेजियन. अब ये सारी किर्लियन फोटोग्राफी में ऑरा की मैपिंग होती थी. It doesn't matter. It's not as simple. I have seen it actually. और ये प्लांट्स के साथ भी आपकी थॉट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्योरली फिजिकल लेवल की बात हो रही है. एक कंटेजियन है जो शरीर से शरीर तक, इन बॉडी एंड बॉडी इट स्प्रेड्स. अब इसको एक उपनिषद में बड़ा सुंदर वो है कि मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा गुरु और शिष्य का. गुरु युवा, शिष्य वृद्धा. गुरु कुछ कह भी नहीं रहे थे और शिष्य चुपचाप बैठा था, और सब उसने रिसीव कर लिया. कुछ कह नहीं रहे थे, थॉट्स में भी कुछ नहीं था. फिजिकल कांटेक्ट की जो महत्व है, दैट इज वाई रेलिक्स एंड थिंग्स टच्ड बाय द मदर हैव दिस वैल्यू, बिकॉज ऑल बॉडीज आर एसेंशियली वन बॉडी. ऑफ कोर्स ये इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन के लिए डिफिकल्ट है, इवन थॉट्स के लेवल पर ये जिस दिन हम समझ जाएंगे, ये यहाँ पर 250 पेज पर. बट वाई दिस फेनोमेनल एंड प्रैग्मेटिक डिवीजन ऑफ एन इनडिविजिबल एग्जिस्टेंस? इट इज बिकॉज माइंड हैज टू कैरी द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिसिटी to its extreme potential, which can only be done by separativeness and division. प्राण के लेवल पर तो मिलन हो सकता है, थॉट्स के लेवल पर भी मिलन हो सकता है. फिजिकल लेवल बड़ी कंक्रीट है, हालांकि उस पर भी संभव है, करते हैं योगी कैन डू दैट, लेकिन फिजिकल लेवल पे वो कंक्रीट ठोस. तो एक बार डिवीजन शुरू हुआ तो वो अपनी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी पर जाएगा, एंड दैट पॉसिबिलिटी इज मैटर. तो यहां पे पूरा वो बता के, टू डू दैट इट मस्ट precipitating itself into life to create forms for the multiple, give to the universal principle of being the appearance of a gross and material substance instead of a pure or subtle substance. So वो जो appearance है, और ये भारतवर्ष में ये
विज्ञान था, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि भारतवर्ष में हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं। अब ये एक इंस्टिंक्टिव पहाड़ों से, अब रामायण में है ना, पूरा समुद्र के साथ बात हो रही है और वो कहते हैं भय बिन होए न प्रीत होत न प्रीति। अब ये वार्तालाप किस लेवल पे हो रहा? औषधि के साथ, कि भाई औषधि का गुण उसके अंदर है, द्रव्य गुण जो डाला हुआ है प्रकृति ने, लेकिन आपको इसको बाहर निकालना है। तो ये कनेक्ट जो हमको लगता है ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, बट इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट विद द स्पिरिट इवन इन मैटर। आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, देन विल टेक ए ब्रेक। लद्दाख में एक गए होंगे लोग, खरदुंगला माउंटेन है जो करीब 18,000 फीट, उधर हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी। अब वो बदल गई, अब दूसरी कोई रोड आ गई है एनीवेज, तो उससे होके आप जाते हैं। तो वहाँ पे एक स्पिरिट ऑफ खरदुंगला डेटी, एक गॉड है, गॉडेड है। तो उनको जो लोग जाते हैं वहाँ गाड़ी रुकती है, यू आर सपोज टू डू प्रणाम एंड कम बैक। अब हम लोग तो ठीक है, हम माता जी माँ जगह, लेकिन लोग करते हैं। तो एक कहानी, रियल स्टोरी है कि जब मिलिट्री की गाड़ी गए लोग उतर करके, तो ये जो एक बंदा ने कहा ये सब क्या होता है, बैठा रहा, और वो चेन बांधते हैं आप वहाँ, वो सब बर्फ़ होती है, बट दिस व्हीकल स्लिप्ड बैक एंड फेल इन ए डिच। अब ये जो हमारे अंदर ये ज्ञान था, स्पिरिट ऑफ माउंटेन्स। आप जब माउंटेन तो क्या है, ठोस है, लेकिन इसका कनेक्शन है पूरी सृष्टि के साथ। हिमालय लिविंग है, विंध्याचल लिविंग है। ये सेंस कहाँ से आता है? क्योंकि वही एक ही बीइंग है, दूसरा नहीं है, जो सब जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन माइंड के एक्शन ने इसको अलग अलग, एंड उसका रीज़न है, वो तो एक मल्टीप्लिसिटी, डाइवर्सिटी, वो सब बातें होंगी। लेकिन जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये जड़ नहीं है, इसके अंदर द सेम यूनिवर्सल स्पिरिट उसके अंदर व्याप्त है, तो हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। किसी ने एक बार पूछा कि ये क्या आप लोग हर चीज़ की पूजा करते हैं? हम तो भाई भगवान एक है हमारा, उसको हम पूजा करते हैं। हमने कहा हमारा भी भगवान एक है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम उस भगवान को सब चीज़ में पाते हैं। दैट्स ऑल। हम उसको हर चीज में पाते हैं। तो ये तो हमारी खूबी है। हमारा भी भगवान एक है, दो नहीं है, लेकिन हम उसको हर चीज में पाते हैं। यहां तक कि जो विश्वास नहीं करते हमारे भगवान में, हम हमारे भगवान को उसमें भी देख लेते हैं। दिस इज द आंसर टू दैट रिडल। ठीक है, हम लोग यहाँ रुकेंगे।